Hello everyone and welcome to yet another video of the Short Mein Samjhao series for class 11th. Today's topic is accounting equations, so let's get right into it. So, in the previous video we discussed about the dual aspect of accounting. The dual aspect of accounting clearly states that every transaction has two aspects, one debit and one credit, and for every debit there is a credit of equal and corresponding amount. अपनी भाषा में बोलूँ तो तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, right? So now let's talk about the flow of accounting. What actually happens in accounting? मतलब हमने सब पढ़ लिया, हमने assumptions पढ़ लिया, हमने principles पढ़ लिए, हमने definition पढ़ ली, हमने objectives पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया, communication of होती है information to the users. But how exactly accounting flows? I'll tell you. Now this is the basic structure of accounting. नाउ इसमें से काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने पढ़ी हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ी हैं, आगे आपको पढ़ाई जाएंगी, मैं लेक्चर्स में कवर करूँगी. सो अभी जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ अकाउंटिंग. सो बहुत शॉर्ट में, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ जर्नल. बेसिकली ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स में रिकॉर्ड किया जाता है. डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहले एंट्री यहाँ पर ही होती है. डेबिट और क्रेडिट रिकॉग्नाइज करके रिकॉर्ड किए जाते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज लेजर. व्हाट इज लेजर? जर्नल में रिकॉर्डिंग्स देखते हुए हम बेसिकली एक तरह की एंट्रीज को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज कैश सेल्स हुई हैं, क्रेडिट सेल्स हुई हैं शाम को, क्रेडिट सेल्स हुई हैं सीता को, क्रेडिट सेल्स हुई हैं गीता को. इन सब में कॉमन क्या है? सेल्स, राइट. तो एक तरह की इंफॉर्मेशन दैट इज सेल्स, उसको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं और इस प्रोसेस में हम बनाते हैं अकाउंट्स. अकाउंट्स कुछ नहीं है, एक तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह जब हम इकट्ठे करते हैं तो वो इकट्ठे करने की जगह इज अकाउंट्स. तो सेल्स अकाउंट बन गया, परचेज अकाउंट बन गया, कैश अकाउंट बन गया, बैंक अकाउंट बन गया. अब इन अकाउंट्स का या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, राइट. ठीक है, बहुत सारे अकाउंट्स बना लेते हैं, बहुत सारे, राम श्याम सीता कैपिटल व्हाटएवर, सब अकाउंट्स. दिस अकाउंट मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड लेजर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज ट्रायल बैलेंस. व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? कुछ नहीं, देखो जर्नल में हम ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट. ठीक है, मतलब कोई चीज़ डेबिट होती है तो इसके इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ क्रेडिट होती है, राइट. लेजर में हम सिर्फ अकाउंट पोस्टिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम ये सही कर रहे हैं या नहीं, हम तो बस कर रहे हैं देख के. अब ये फिगर आउट करने के लिए कि क्या लेजर में पोस्टिंग, अकाउंट्स में पोस्टिंग सही हुई है, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, विच इज़ नथिंग बट अ समरी ऑफ द अकाउंट बैलेंसेस जो निकल के आते हैं इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद. मतलब सपोज सेल्स की 100 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद सेल्स की एक टोटल फिगर, नेट फिगर आ जाती है हमारे पास, तो उस नेट फिगर को हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं. अब अकाउंट बैलेंसेस डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं. तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस की भी जगह होती है, क्रेडिट बैलेंस की भी जगह होती है. और क्योंकि हम ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो कर रहे हैं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, वही जर्नल में भी फॉलो हो रहा है, लेजर जर्नल से ही बन रहा है, तो दिस मीन्स ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट. मतलब ये दो साइड्स आपस में मैच होंगी हमेशा, राइट. हमने जर्नल मैच कर लिया डेबिट क्रेडिट, लेजर से ट्रायल बैलेंस मैच कर लिया डेबिट क्रेडिट. नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सिंपल, तुम्हारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एसेटेन करता है, रेवेन्यू हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, उसको मैच करेंगे. रेवेन्यू ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ तो लॉस, राइट. नाउ in the previous class we also learned that a business is considered to be separate from its owners and the owner is considered to be creditor of the business to the extent of capital contributed. This means ओनर बिजनेस का क्रेडिटर है, बिजनेस की लाइबिलिटी है, जो कैपिटल है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है ओनर के प्रति. दिस इज इंटरनल लाइबिलिटी. इसके बदले में बिजनेस ओनर को प्रॉफिट या लॉस कमा के देता है. ठीक है. नाउ ठीक है, तुमने प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट और लॉस एसेटेन तो कर लिया, पर अब इसका क्या? इमेजिन अ टीचर. ठीक है, टीचर बहुत एफर्ट्स लगा के तुम्हें पढ़ाता है. ठीक है, टीचर टाइम इन्वेस्ट करता है अपने स्टूडेंट्स में, राइट. टाइम इन्वेस्ट करता है अपने स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट्स रिजल्ट लाते हैं. वो रिजल्ट या तो पॉजिटिव होगा, सारे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए, या तो नेगेटिव होगा, सारे के सारे फेल हो गए, राइट. अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो टीचर की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होता है. टीचर ने टाइम इन्वेस्ट किया, बदले में तुमने अच्छे रिजल्ट दिए, उससे टीचर की रेपुटेशन में बढ़ावा होता है, राइट.
बट इन द ऑल्टरनेट सिनेरियो अगर तुम फेल हो जाते हो तो टीचर ने जो टाइम इन्वेस्ट किया उसके बदले में तुम टीचर को फेल रिजल्ट लेके आ रहे हो, उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही है। एक तो उसने टाइम इन्वेस्ट किया और उसकी रेपुटेशन भी डाउन हो रही है ना, यही होता है ना। सेम इज द केस विद कैपिटल। ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, अब जब बिजनेस इसके अगेंस्ट अगर प्रॉफिट कमा के देगा तो वो ओनर की कैपिटल में एडिशन मानी जाती है, मतलब इतना बिजनेस से ओनर ने कमाया है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा वो। वहीं दूसरी तरफ अगर बिजनेस लॉस कमाता है तो वो कैपिटल में से रिड्यूस कर दिया जाता है। इन द सेम वे टीचर की रेपुटेशन में से कम कर दिया जाता है जब तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आता है, राइट। सो कैपिटल में एडिशन मानी जाएगी प्रॉफिट और कैपिटल में रिडक्शन मानी जाएगी लॉस, राइट। So this balance of profit and loss account, which can be either profit or loss, is transferred to the capital account. Capital account कहाँ आता है? Balance sheet. This is the last step in the flow of accounting, जहाँ हम अब balance sheet बनाते हैं। Balance sheet statement of financial position of an entity. Entity के पास कितने assets हैं, कितनी liabilities हैं, ये सब balance sheet में दिखाई जाती है। इसके दो parts हैं, asset side, liability side. Now if you also remember the previous video, I told you कि capital is the internal liability of business towards its owners. Internal liability मतलब capital भी liability side में आएगी। This means liability side has two parts. First is capital and the second is outside liabilities, right? But wait, अच्छा, what is accounting equation now? Accounting equation is a mathematical expression which states that the assets of an enterprise are always equal to liabilities plus capital, या फिर outside liabilities plus internal liabilities, मतलब total assets is equal to total liabilities। ये चीज़ तो हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, एक तरफ assets एक तरफ liabilities। मतलब do you mean to say कि बैलेंस शीट की दो साइड्स हमेशा मैच करेंगी? जी हाँ, बैलेंस शीट की दो साइड्स हमेशा मैच करेंगी। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूड कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज। यहाँ पर हम पहुँचे जर्नल से चलते चलते, जर्नल से लेजर बना, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस बना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस से ही हमने बैलेंस शीट भी बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट रिजल्ट था उसको भी हमने बैलेंस शीट में कैपिटल में एडजस्ट कर लिया। अच्छा, दिस मीन्स हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ से पहुँचे कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। जी हाँ, मतलब इक्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट इज बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन which is further determined by the dual aspect of accounting, debit equal to credit. Yes. So think of accounting equation like a game, a battle. ये एक battle है, ठीक है। What is the purpose of this battle? To prove that accounting equation holds true for every transaction so that the sanctity of balance sheet can be preserved. बैलेंस शीट अकाउंटिंग के फ्लो का लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। प्योर है, पवित्र है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड आपस में मैच करती है। आहा, द फीलिंग, ये फीलिंग को प्रिजर्व करना है, इसकी प्योरिटी को प्रिजर्व करना है, इसकी सैंक्टिटी को प्रिजर्व करना है। और इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन एक बैटल है जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड दैट इज द एसेट्स आर इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्रूव करना है हर ट्रांजैक्शन के बाद। This is a battle which we have to fight to preserve the sanctity of balance sheet. Now, what are the tools we have with us to fight this battle, if you may ask? The tools are assets, liabilities, capital और logic. ये चार चीज़ें हैं तुम्हारे पास इस जंग को लड़ने के लिए। हर ट्रांजैक्शन में हम ये कंपोनेंट्स ढूंढेंगे, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ या कैपिटल। और ये कंपोनेंट्स हम कैसे ढूंढेंगे? अपने लॉजिक को यूज़ करके, राइट। अब इस बैटल के दो लेवल्स हैं, एक है बिगिनर लेवल, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग ओनली 2 आइटम्स, ठीक है, और एक है एडवांस लेवल, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। एक ही ट्रांजैक्शन में तुम 2 से ज़्यादा आइटम्स अफेक्ट कर रहे हो। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं बिगिनर लेवल, ठीक है। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग 2 आइटम्स, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें 2 चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल
परचेज गुड्स फॉर कैश, दो चीज़ें क्या अफेक्ट हो रही हैं, एक तो गुड्स, एक तो कैश। परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, ओके, दो चीज़ें क्या अफेक्ट हो रही हैं, एक तो गुड्स और क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो क्रेडिटर बढ़ गया, ओके। अब इस बिगिनर लेवल में ना ये 6 चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो एसेट बढ़ेगा और साथ में लाइबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। नाउ ये अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिकली ये फॉर्मेट है, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दीज आर द पर्टिकुलर्स फॉर द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो फर्स्ट इज एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने बोला परचेज्ड गुड्स फॉर क्रेडिट, तो एसेट साइड में आ जाएगा गुड्स, और परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, क्रेडिटर आ रहा है, क्रेडिटर आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। एक तरफ गुड्स की वैल्यू बढ़ गई, एक तरफ क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ गई, सेम अमाउंट से बढ़ेगी ऑब्वियसली, इक्वेशन मैच हो गई। दूसरा केस है एसेट घटेगा, लाइबिलिटी घटेगी, ठीक है। मतलब सपोज इस क्रेडिटर को हमने आगे पेमेंट करी अगर, ठीक है, तो लाइबिलिटी घट गई क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट करी। सपोज 500 रुपये पे कर दिए, तो 500 रुपये हमने क्रेडिटर में से माइनस कर दिए और पे किए हैं, मतलब कैश कम हुआ, मतलब कैश में से भी 500 रुपये माइनस हो गए, राइट। तो यहाँ पर भी इक्वल अमाउंट से माइनस हुआ, यहाँ पर भी इक्वल अमाउंट से माइनस हुआ, मैच हो जाएगा दोनों। एसेट बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, थर्ड केस, एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। सपोज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू बिजनेस ₹50,000, एक तरफ तुमने कैपिटल में मतलब इंट्रोड्यूस 50,000 कैश एज कैपिटल इन बिजनेस, तो एक तरफ तुमने कैश इंक्रीज किया बाय 50,000, वहीं दूसरी तरफ तुमने कैपिटल इंक्रीज की बाय 50,000, राइट। एसेट डिक्रीज्ड, कैपिटल डिक्रीज्ड। सपोज तुमने ड्राइंग्स कर ली, ठीक है। अब मैंने बोला था बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर्स, ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती हैं, पिछली वीडियो में बताया था। तो जब ड्राइंग्स हुई तो कैश चला गया, एक तो मतलब प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ करके गया और उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किया, तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो एसेट्स डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, ठीक है। इधर से एसेट मतलब कैश कम हो गया, उधर से कैपिटल कम हो गई, नेट इफेक्ट सेम रहा। एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, मतलब एक ही तरफ जो है तुम्हारे चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यहाँ पर दो चीज़ें क्या इन्वॉल्व है, एक गुड्स और एक कैश। एक तरफ तुम्हारे गुड्स जो है वो बढ़ जाएंगे और उसी साइड में एसेट साइड में ही उतने ही अमाउंट से तुम्हारा कैश घट जाएगा। नेट इफेक्ट क्या रहा, ज़ीरो, कुछ भी नहीं, ज़ीरो, कुछ भी नहीं, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो लास्ट इज लाइबिलिटी, या तो इंक्रीज होगी लाइबिलिटी, या तो मतलब साथ में साइमल्टेनियसली एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, एक लाइबिलिटी घट रही है। अब इसका एक एग्जांपल हो सकता है, क्रेडिटर को तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया, मतलब कि एक क्रेडिटर था, उसको तुमने बोला भाई मैं तुम्हें ना 3 महीने बाद पैसे दूंगा, ये लो बिल ऑफ एक्सचेंज रखो मेरी तरफ से, बिल पेबल रखो मेरी तरफ से, ठीक है, ये मैं तुम्हें ना 3 महीने बाद पैसे दूंगा। तो तुमने क्रेडिटर में से वो अमाउंट घटाकर बिल्स पेबल में वो अमाउंट दिखा दिया, वो भी तुम्हारी लाइबिलिटी है जो तुम्हें 3 महीने बाद पे करनी है, पर क्रेडिटर में से वो अमाउंट घटा के तुमने उसको जब बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया तो वो बिल्स पेबल में आ जाएगा, दैट इज़ नाउ नो लॉन्गर अ क्रेडिटर, इट इज़ अ बिल्स पेबल। एक लाइबिलिटी घटी, एक लाइबिलिटी बढ़ी, तो यहाँ पर तुम क्रेडिटर में से माइनस कर दोगे और बिल्स पेबल की एक लाइबिलिटी जो है तुम ऐड कर दोगे, राइट। दिस वॉज द बिगिनर लेवल ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग 2 आइटम्स। अब ठीक है यार, तुमने गुड्स, ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम कुछ भी बोलो, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगा, ठीक है, क्रेडिटर्स पेड, डेटर से पैसा आ गया, ठीक है, एसेट्स हैं, समझ आ रहा है। पर अगर मैं बोलूँ सैलरी पेड इन कैश, उसमें क्या करोगे? उसमें ठीक है, जब तुम सैलरी पेड इन कैश बोल रहे हो, एक कॉम्पोनेंट तो मुझे समझ आ रहा है कि कैश कम होगा, कैश कम होगा, ठीक है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या? नाउ दिस इज वेयर जो मैंने ये फ्लो समझाया कम्स इनटू प्ले। नाउ इमेजिन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जस्ट फॉर दिस सिंगल एंट्री, सैलरी पेड, ठीक है, सैलरी पेड, सैलरी इज योर एक्सपेंस, है ना, मतलब एक्सपेंस साइड पे तुम्हारा सपोज अगर तुमने 1000 की सैलरी पे की तो 1000 आ जाएगा, इसके बदले में कोई रेवेन्यू आया नहीं, ट्रांजैक्शन में कुछ और लिखा है नहीं, सिर्फ ये लिखा है सैलरी पेड इन कैश, मतलब एक्सपेंस में 1000, रेवेन्यू में कुछ भी नहीं।
इसका मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, इसका मतलब लॉस, मतलब ये लॉस हो गया 1000 का। और लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट से क्या करते हैं हम? डिडक्ट करते हैं। अच्छा, तो एक तरफ जहाँ तुमने सैलरी पेड इन कैश की एंट्री में कैश रिड्यूस किया 1000 से क्योंकि कैश जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस बना के हमने बताया कि एक्सपेंसेस से लॉस हो रहा है और लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल अकाउंट से कम किया जाता है, तो दूसरी तरफ कॉरेस्पॉन्डिंगली तुम कैपिटल कम कर रहे हो। अच्छा, ये ट्रीटमेंट है एक्सपेंसेस का। अब सैलरी की जगह तुम रेंट पे करो, सैलरी पे करो, वेज पे करो, तुम कुछ भी करो, कोई भी एक्सपेंस करो, ऐसे ही ट्रीट होगा बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली मोर द एक्सपेंसेस लीड्स टू लॉस, लॉस लीड्स टू रिडक्शन फ्रॉम कैपिटल। तो ये कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। ओके। और ये क्या लिखा है? ट्रिकी एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में अजम्पशंस में कि हम अक्रूवल अजम्पशन फॉलो करते हैं कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे हैपन एंड वी डोंट वेट फॉर द सेटलमेंट टू टेक प्लेस, है ना। दिस मीन्स कि हम कैश के आने जाने का वेट नहीं करते, जब ट्रांजैक्शन होती है तब हम वो रिकॉर्ड कर देते हैं। नाउ सपोज you have to pay salaries, you have not paid salaries yet, there are outstanding salaries. First is outstanding expenses, let's assume there are outstanding salaries, ठीक है। उसको तुम कैसे उसमें कैसे, अब उसमें क्या करोगे, कैसे प्रूव करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन? आई विल टेल यू। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पे करनी बची है, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले तो ठीक है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हमें पे करना है। दिस इज अ लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एंड दिस इज एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस। तो एंट्री इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो हमारी लाइबिलिटी हो गई है, तो लाइबिलिटी में दिख जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब ये सैलरी अकाउंट, अच्छा ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को तो हम ऐसे करते हैं ना कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में से लॉस को बढ़ाता है तो उसको हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। जी हाँ, तो एक तरफ जहाँ तुम लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाओगे अलग से, वहीं दूसरी तरफ तुम कैपिटल में से इतना ही अमाउंट माइनस कर दोगे, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस लीड्स टू लॉस, लॉस कैपिटल में से माइनस किया जाता है। So and capital is internal liability, so this is kind of liability increase, liability decrease. Same lines पे आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ऑन द कॉन्ट्ररी वो एक्सपेंस है जिसको तुम ऑलरेडी पे कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग वो होता है जिसको अभी तक पे ही नहीं किया, प्रीपेड तुम पहले से ही पे करके बैठे हो, इसका बेनिफिट तुम्हें अगले साल मिलेगा या अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। अच्छा, पर पे मैंने इसी साल कर लिया, बेनिफिट बाद में मिलना, बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब ये तो एसेट हुआ, राइट। तो प्रीपेड एक्सपेंस को तुम एसेट साइड में शो करते हो, ट्रीटमेंट नंबर 1, ठीक है। और इसका मतलब इतने से एसेट बढ़ जाएगा, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पे कर, पे कर रहे हो, मतलब कैश कम हो रहा है साइमल्टेनियसली। मतलब एक तरफ जहाँ तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस का एसेट बढ़ रहा है, वहीं तुम्हारा कैश वाला एसेट घट रहा है, मतलब एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज, राइट। तो नेक्स्ट इज अक्रूड इनकम, मतलब वो इनकम जो हमने अर्न कर लिया है, हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, रिसीव होनी बाकी है, कैश मिलना बाकी है। अच्छा, मतलब कैश नहीं मिला पर ये रिसीव होगी, मतलब बेनिफिट है, मतलब एसेट। हाँ, तो एक तो ट्रीटमेंट हो गई कि ये एसेट साइड में दिखाई जाएगी अक्रूड इनकम, राइट। पर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या? इनकम है ना, रेवेन्यू, हाँ अर्न हो गया, हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दे, हाँ बिल्कुल अर्न हो गया। तो अच्छा, रेवेन्यू साइड में आएगा। अब सिर्फ इस एक ट्रांजैक्शन के लिए, सिर्फ इस एक ट्रांजैक्शन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस इमेजिन करना, रेवेन्यू साइड में आएगा। अच्छा, एक्सपेंसेस कुछ हो रहे हैं इसके अगेंस्ट नहीं, तो मतलब प्रॉफिट, हाँ, और प्रॉफिट को क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं, हाँ। अच्छा, तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बिल्कुल। अक्रूड इनकम जहाँ एक तरफ हम एसेट दिखाएंगे, मतलब एसेट इंक्रीज, वहीं दूसरी तरफ कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज रेवेन्यू अर्नड, प्रॉफिट अर्नड, तो एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज।
द लास्ट इज अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो तुमने भी अर्न नहीं किया, तुम्हें रिसीव हो गई है, जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसके अगेंस्ट तुम्हें अभी सर्विसेज देनी है, गुड्स देने हैं, काम करके देना है, तुम्हारी ऑब्लिगेशन है। अच्छा, मतलब एक तरफ तो मुझे समझ आ रहा है सुन के थोड़ा थोड़ा कि लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, जी हाँ बिल्कुल। तो दूसरा इफेक्ट क्या, अनअर्न्ड इनकम, मतलब वो अभी हमें अर्न करना, हमने अभी हासिल नहीं किया अर्न करना, पर हमें कैश मिल गया है, पर उसके अगेंस्ट अभी हमने सर्विसेज नहीं दी, हम डिज़र्व नहीं करते थे पर हमें कैश तो मिल गया। अच्छा 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 अच्छा, कैश मिल गया, कैश मिल गया, मतलब एक तरफ एसेट्स में ऐड हो जाएगा, कैश मिल गया, और दूसरी तरफ ये तुम्हारी लाइबिलिटी है क्योंकि तुम ऑब्लिगेटेड हो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो लाइबिलिटीज़ में हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम दिखा देंगे, बिल्कुल। मतलब एक तरफ तुम्हारा एसेट इंक्रीज हो रहा है विच इज़ कैश, दूसरी तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है विच इज़ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो मतलब एसेट इंक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज, बिल्कुल बिंगो। ओके ओके, अब समझ आ रहा है। मैडम ये एडवांस लेवल क्या है फिर, व्हाट इज दिस एडवांस लेवल, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, ऐसे कैसे हो सकता है एक ही ट्रांजैक्शन में 2 आइटम से ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं, हो सकता है। लेट्स इमेजिन द ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर ₹12,000। अच्छा रुको, मैं करके बताती हूँ। सोल्ड गुड्स मतलब गुड्स कम हुए, तो गुड्स तुम्हारे कम हो गए, ओके। कैश आया 12,000 का, मतलब कैश बढ़ जाएगा तुम्हारा 12,000 से, वेरी गुड। पर ये तो मैच नहीं हुआ। देखो ये आ तो यहाँ रहा है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज हो रहा है ना, कि हमारा एक तरफ गुड्स कम हो रहे हैं और कैश बढ़ रहा है, पर ना गुड्स तो हमारे सिर्फ 10,000 से कम हुए, पर यार कैश तो हमारा 12,000 से ज़्यादा हो गया, ये तो मिसमैच हो जाएगी मेरी इक्वेशन, ये तो बैलेंस आउट हुआ ही नहीं। अब बेटा ये कि तुम एंटर हो गए हो एडवांस लेवल ऑफ बैटल में, जो कि है मोर देन 2 आइटम्स, मतलब इसमें सिर्फ ये 2 आइटम्स नहीं है। जब तुमने सेल की गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, तो एक हिडन आइटम आई इसमें, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच दिए भाई, फ़ायदा करा दिया तूने 2,000 रुपये का फ़ायदा, प्रॉफिट। वेट, प्रॉफिट मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र, मतलब कैपिटल में ऐड होगा, बिल्कुल। कितना ऐड होगा, प्रॉफिट कितना है, 2,000 रुपया। अच्छा, मतलब हमने एक तरफ हमने गुड्स लेस कर दिए 10,000 के, कैश ऐड कर दिया 12,000 का, और दूसरी तरफ हमने लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट ऐड कर दिया 2,000 का। हाँ, अब इसका नेट इफेक्ट क्या बना, एसेट साइड में गुड्स कम हुए 10,000 से, कैश बढ़ गया 12,000 से, तो नेट इफेक्ट यहाँ पे हुआ 2,000, पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही है ना, 2,000 में नेट इंक्रीज हुआ है एसेट्स में, और वहीं लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट हमने कितना दिखाया, 2,000, नेट इंक्रीज इन द लाइबिलिटी साइड जो कैपिटल में ऐड किया 2,000। अच्छा, 2,000 यहाँ 2,000 वहाँ, मैच हो गया, बिल्कुल। दिस इज द एडवांस लेवल ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, जहाँ एक ही ट्रांजैक्शन में 2 से ज़्यादा आइटम्स दिख जाती हैं, जैसे इसमें था कि गुड्स भी थे, कैश भी था, और सीक्रेटली प्रॉफिट भी था। Now this is the funda of accounting equations. This is a battle जिसमें हम बैलेंस शीट की सैंक्टिटी को प्रिजर्व करके रखते हैं। कहाँ से शुरू हुए थे, started from the bottom, now we are here. Action में उल्टा हो गया, but you get it. So this was all for accounting equations. I'll see you in the next lecture. Bye bye. Drop in comments for suggestions and or any topics which you want to be covered for the next lecture. Bye.